वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। वास्तव में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को हम जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर मेटालिक सॉलिड्स। तो वास्तव में मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं उनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है उसके लिए टाइम बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आए थे वो क्लासिकल कंसेप्ट थे, कुछ क्वांटम मैकेनिकल बेस्ड कंसेप्ट थे। तो जो क्लासिकल कंसेप्ट थे वो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, कार्पसल्स थ्योरी इस तरीके से थे। उसके ब्याह पे मेटल की बॉन्डिंग के बारे में हम कुछ बता पाते थे, पर लेकिन उनसे सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो पाती थी। तो मेटालिक सॉलिड्स या मेटालिक क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नई थ्योरी का डेवलपमेंट किया जो क्वांटम प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी, जो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। उसी को हम बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, और इसी को वास्तव में बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर मेटालिक सॉलिड। इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर मेटालिक सॉलिड इसलिए बोलते हैं तो बैंड थ्योरी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो टोटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये बैंड थ्योरी क्योंकि टोटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रिंसिपल बेस्ड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर मेटालिक सॉलिड्स। इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड दिस इज ए क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मेटालिक सॉलिड। क्योंकि क्वांटम के कंसेप्ट पे बेस्ड है तो इसलिए इसे बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। इट इज डेवलप्ड बाय सोमरफेल्ड एंड अदर्स। तो इसको जो डेवलप करने वाले थे वो साइंटिस्ट का नाम था सोमरफेल्ड और उनके सहपाठी जो थे अदर्स। आगे बात करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन मेटालिक क्रिस्टल्स। जो मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं या मेटालिक सॉलिड्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द क्रिस्टल एज होल। वो पूरे के पूरे क्रिस्टल से बिलोंग करते हैं, ना कि पार्टिकुलर मेटल एटम से। तो क्या होता है कि जो मेटल क्रिस्टल होगा, मेटल क्रिस्टल, उसमें बहुत सारे मेटल एटम्स होंगे और हर मेटल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसी पार्टिकुलर मेटल एटम से अटैच ना होकर पूरे के पूरे होल क्रिस्टल से बिलोंग करते हैं। तो ये उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन टू मेटल एटम्स कंबाइन, जब दो मेटल एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली इन मेटालिक क्रिस्टल्स व्हेन टू मेटल एटम्स कंबाइन they form two molecular orbital. One is bonding molecular orbital and another is anti-bonding molecular orbital. When three metal atoms combine, they form three molecular orbitals. One is lower energy, that is bonding molecular orbital. Second is similar energy, that is non-bonding molecular orbital. Third one is high energy, that is anti-bonding molecular orbital. जब four metal atoms combine होंगे तो दो bonding, दो anti-bonding molecular orbital। पांच मेटल एटम्स कंबाइन होंगे तो पांच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग। जब छह मेटल एटम्स कंबाइन होंगे क्या तो छह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीन बॉन्डिंग, तीन एंटी बॉन्डिंग। जब सात मेटल एटम्स कंबाइन होंगे तो तीन बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग, तीन एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरीके से करते करते, क्योंकि मेटल क्रिस्टल के अंदर, मेटालिक सॉलिड के अंदर n नंबर ऑफ मेटल एटम्स जो 10 टू पावर 23 की रेंज में होते हैं, n नंबर ऑफ मेटल एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो उनसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेवलप होंगे। जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेवलप होंगे तो उनके बीच की जो एनर्जी का गैप होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। यानी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उनकी एनर्जी बहुत ही क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे n नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ही हम बोलते हैं बैंड्स और एनर्जी बैंड्स। तो इसी वजह से इस वाली थ्योरी को हम और कहते हैं कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, क्योंकि द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। देयरफॉर दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ बैंड थ्योरी बाय टेकिंग लिथियम मेटल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर हम सभी जानते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s1। इसको हम देखते हैं तो क्या होगा कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s1। तो जब दो लिथियम एटम आपस में कंबाइन करेंगे, तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे।
एक कम एनर्जी का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ज्यादा एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसको हम देख सकते हैं कि सपोज ये पहला एटम था जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 2s1, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऐसे ही दूसरा एटम, तो इसको मैंने एटम 2 बोल दिया है, इसका भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक 2s1। तो जब ये 2s से कंबाइन करेगा, 2s कंबाइन विद 2s, तो एक बनेगा सिग्मा 2s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। जो सिग्मा 2s दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक एंटी बॉन्डिंग, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मानेंगे। व्हेन 3 लिथियम एटम्स कंबाइन, ये हो सकता है कि 2 एटम की जगह 3 लिथियम एटम कंबाइन करें, तो उसको देखते हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो उसको भी देख लेते हैं। व्हेन 3 लिथियम एटम्स कंबाइन दे फॉर्म 3 molecular orbital. One is bonding molecular orbital, one is non-bonding molecular orbital, and another is anti-bonding molecular orbital. इनको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो एटम 1 जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 2s1, फिर एटम 2 लिथियम एटम का, इसका भी 2s1, लिथियम एटम 3 जिसका भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक 2s1। जब ये तीनों आपस में कंबाइन हुए, लीनियर कॉम्बिनेशन करा, तो इन्होंने 3 मॉलिक्यूलर बनाए, एक BMO, एक NBMO और एक ABMO। 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 1 2 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए, एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में, पर एंटी बॉन्डिंग हमारा वैकेंट रहता है। आगे देखते हैं, जब 4 लिथियम एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें से 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। देखिए, व्हेन 4 लिथियम एटम्स कंबाइन दे फॉर्म 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। डायग्रामेटिकली एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4, 4 एटम जिनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2s1, 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 2s1। जब ये चारों आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल 4 है, तो 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपने देखा टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एंटी बॉन्डिंग हमेशा वैकेंट रहता है। आगे देखते हैं, सिमिलरली करते करते एंड अभी हमने 4 देखा, फिर 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से करते। जब हम लिथियम मेटल की बात करेंगे तो लिथियम मेटल या लिथियम के क्रिस्टल के अंदर n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वहां देखते हैं, सिमिलरली व्हेन n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स कंबाइन दे फॉर्म n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी। जब बहुत सारे n नंबर यानी कि 10 to the power 23 की रेंज में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो उनकी एनर्जी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे n नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, जिनकी एनर्जी बहुत ही क्लोज है, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड्स। उसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एटम 1 लिया है, फिर यहाँ एटम 2, एटम 3 आते हैं, तो उसको डॉट डॉट करके दिखा दिया और हम पहुंचे n नंबर ऑफ एटम्स तक। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s1 और इस वाले का भी 2s1। जब ऐसे n नंबर ऑफ मेटल एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास n नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, जिनका एनर्जी का बहुत ही कम होगा। तो इस तरीके से आपको n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। वास्तव में इसको हम एक दूसरे डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी हम कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले एनर्जी बैंड दिखाते हैं। जब 2 लिथियम एटम कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक BMO, एक ABMO। जब 3 लिथियम एटम कंबाइन होंगे तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1 BMO, 1 NBMO, 1 ABMO। जब 4 लिथियम एटम कंबाइन होंगे तो 2 BMO, 2 ABMO। ऐसे करते करते जब 14 लिथियम एटम्स कंबाइन होंगे तो 7 BMO और 7 ABMO। ऐसे करते 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 जब हम n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स को कंबाइन करेंगे, n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनकी एनर्जी बहुत ही क्लोज होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो केवल बॉन्डिंग वालों में होते हैं या अनपेयर्ड रह जाता है तो वो नॉन बॉन्डिंग में, पर एंटी बॉन्डिंग में कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे पास 2 बैंड बनते हैं। एक तो बनता है बैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और एक बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी एनर्जी हाई होती है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, दैट इज कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप भी होता है। इस गैप को बोलते हैं हम फॉरबिडन गैप।
तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स प्रेजेंट इन मेटालिक सॉलिड्स. नंबर वन, वैलेंस बैंड. द एनर्जी बैंड विच हैव लोअर एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपने देखा कि बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम थी, जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुतों की ज्यादा थी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो हमारे एनर्जी बैंड्स बन जाती है. तो ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं ये भी एनर्जी के व्यापक दो तरह के होते हैं. एक वो एनर्जी बैंड जिसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होने की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं. तो ऐसे बैंड्स, तो दोज एनर्जी बैंड्स व्हिच हैव लोअर एनर्जी एंड हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. दूसरे होते हैं कंडक्शन बैंड, यानी कि दोज बैंड्स व्हिच हैव हायर एनर्जी एंड लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर कॉल्ड कंडक्शन बैंड. तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप भी होता है, एनर्जी गैप. उस वाले गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप. तो द एनर्जी गैप प्रेजेंट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप. तो यहां हम देख सकते हैं डायग्रामेटिकली मैंने एनर्जी बैरियर दिखाया है, जिसमें फॉर एग्जांपल यदि हम n नंबर ऑफ लिथियम एटम लेते हैं तो आपको मालूम है उसमें दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2, 2s1 और 2p वैकेंट था. तो ये 2s से बन गया है, ये p से बन गया है. तो इस वाले में आपने देखा था कि जो वैलेंस बैंड है इसकी एनर्जी कम होती है. एनर्जी कम होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है. तो वो एनर्जी बैंड जिसकी एनर्जी कम हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो उसे बोलते हैं हम वैलेंस बैंड, और शॉर्ट में बीवी. और वो एनर्जी बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो क्योंकि उसकी एनर्जी हाई होती है, इसलिए इसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इसे शॉर्ट में बैंड करते हैं सीबी से. दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का कुछ गैप होता है. इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप. इस फॉरबिडन गैप के बिहाफ पर ही हम सॉलिड्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर. वो इसी के व्याप में होता है कि फॉरबिडन गैप या तो खत्म हो जाता है, या वेरी लार्ज होता है, या वेरी स्मॉल होता है. तो उसके व्याप में उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हमारा टॉपिक खत्म हो गया है. तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के नाम से आ जाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर मेटालिक सॉलिड्स के नाम से आ जाए, तो आपको यहाँ तक करना होगा, जिसमें आपको वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप तक बताना होगा. और एक एग्जांपल लिथियम का एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं. इसके अलावा आप सोडियम का एग्जांपल लेकर सकते हैं. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1. जैसे लिथियम में आपने 2s1 से करा था, वैसे सोडियम में कैसे कर देंगे 3s1 के साथ. पहले दो एटम कंबाइन तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीन एटम कंबाइन तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चार एटम कंबाइन तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और n नंबर ऑफ सोडियम मेटल एटम्स कंबाइन तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इट इज बैंड थ्योरी ऑफ मेटालिक सॉलिड. यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू.